हेलो स्टूडेंट्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक्सेल का नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आया हूँ और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड हमारे एक्सेल में होता है, डेटा वैलिडेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा वैलिडेशन क्या है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डेटा वैलिडेशन के बारे में हम लोग थ्योरेटिकली बात करेंगे, फिर एक्सेल में चल के इसको प्रयोगात्मक जांचेंगे कि कैसे इसे चलाना है। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है डेटा वैलिडेशन। डेटा का मतलब आंकड़ा और वैलिडेशन का मतलब वैधता। तो आप जब एक्सेल में काम करते हैं तो हमारे द्वारा कीबोर्ड से जो भी वैल्यू एक्सेल के सेल में डाली आती है, एक्सेल उस वैल्यू को स्वीकारता है। वो कुछ ये नहीं कहता है कि ये वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर किसी विशेष परिस्थिति में अगर हमें अपने सेलों में किसी विशेष वैल्यू को ही इनपुट करना हो और हम चाहें कि अगर वैल्यू विशेष इनपुट ना हो तो हमारा एक्सेल हमें सूचित करे कि आप गलत वैल्यू दे रहे हो, तो ऐसे स्थिति में आप डेटा वैलिडेशन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। डेटा वैलिडेशन कमांड में हम एक क्राइटेरिया अपने सेलों के लिए बनाते हैं और जब हम उन सेलों में कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो अगर वो हमारे क्राइटेरिया को मैच करेंगे तो उन्हें वो एक्सेप्ट करता है, अन्यथा वो आपको मैसेज दे देता है कि ये वैल्यू आप वैध नहीं दे रहे हो। तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि डेटा वैलिडेशन इज ए फीचर इन एक्सेल यूज्ड टू कंट्रोल व्हाट ए यूजर कैन इंटर इनटू ए सेल। यानी जो डेटा वैलिडेशन है हमारे एक्सेल में, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं कि हम किस प्रकार की वैल्यू सेल में भरें, उसके नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप चाहते हो कि हम एक डेटा वैलिडेशन बनाएं किसी सेल के लिए जिसमें केवल 1 से लेके 6 तक का ही नंबर इनपुट हो, या हम जो डेट इनपुट करें वो आज के डेट से अगले 30 दिन तक के अंदर का ही हो, या हम किसी टेक्स्ट के लेंथ के ऊपर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं कि जो इनपुट किया जाएगा कैरेक्टर वो 25 कैरेक्टर से कम हो। तो इस तरीके का कोई एक क्राइटेरिया हम लोग डिफाइन करते हैं। डेटा वैलिडेशन कैन सिंपली डिस्प्ले ए मैसेज टू ए यूजर टेलिंग देम व्हाट इज अलाउड। हम इसके द्वारा ये भी कर सकते हैं कि जिन सेलों पे हमने रूल लगाया है, हम उन सेलों के लिए एक मैसेज दर्शा सकते हैं जिससे यूजर को पता चले कि हमें किस प्रकार की वैल्यू इनपुट करनी है। इसके अलावा अगर यूजर गलत वैल्यू देता है तो यूजर को एक मैसेज जाएगा, एक्सेल यूजर को स्टॉप कर देगा कि आपकी गलत वैल्यू है। साथ साथ हम इसके जरिए ड्रॉप डाउन मेनू भी बना सकते हैं। अगर कोई सेल है उसमें हम चॉइस टाइप की वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए ड्रॉप डाउन हम बनाने का काम कर सकते हैं। तो ये हमारा मुख्य यूज डेटा वैलिडेशन का होता है। आप जब डेटा वैलिडेशन कमांड चलाते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है। उस डायलॉग बॉक्स में 3 टैब होते हैं। इन 3 टैब में ही हमें अपने डेटा वैलिडेशन से संबंधित बातों को डिफाइन करना होता है। इनमें पहला सेटिंग होगा, दूसरा इनपुट मैसेज होगा, तीसरा एरर अलर्ट होता है। चलिए देख लेते हैं कि सेटिंग टैब में हमें क्या बताना होता है। तो देखिए, सेटिंग टैब में आपको एक ऑप्शन मिलता है अलाउ, और आप अलाउ के लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो किन किन प्रकार की वैल्यू आप एक्सेल में भरोगे उस वैल्यू को हमें यहाँ देना होता है। जैसे हमें इसमें होल नंबर, डेसिमल, डेट, टाइम, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। साथ साथ अगर हम कोई फार्मूला लगा के वैलिडेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उस फार्मूले को हमें कस्टम में डिफाइन करना होता है। तो ओवरऑल सेटिंग में हम लोग क्राइटेरिया डिफाइन करने का काम करते हैं। वहीं जो इनपुट मैसेज का टैब होता है, यहाँ आप यूजर से एक मैसेज लिख सकते हो। माने यूजर मतलब हम अगर एक्सेल यूज कर रहे हैं तो हमारे द्वारा एक सुटेबल मैसेज लिखा जाएगा, और जिन सेलों में आपने डेटा वैलिडेशन लगाया है उनमें से किसी सेल पे माउस रखा जाएगा तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा जिससे यूजर को पता चल जाए कि हम किस टाइप की वैल्यू वहाँ इनपुट करेंगे। और लास्ट टैब जो होता है एरर अलर्ट टैब, इसमें हम लोग अपने गलत अगर वैल्यू इनपुट की गई तो उससे रिलेटेड क्या एक्सेल ले एक्सेल उस चीज़ की बात करते हैं। हम एक सुटेबल मैसेज दे सकते हैं। स्टाइल में हमें स्टॉप,
इंफॉर्मेशन और वार्निंग 3 विकल्प मिलता है। अगर स्टॉप ले लेंगे तो उसका लोगो ये बन के आएगा और इनवैलिड वैल्यू देने पे आप नेक्स्ट सेल पे नहीं जा पाएंगे जब तक वैलिड वैल्यू नहीं देंगे। वहीं जो वार्निंग और इंफॉर्मेशन स्टाइल होंगे उनमें क्या होता है कि एक बार वो वैल्यू गलत देने पे आपको एक मैसेज देगा कि वैल्यू गलत है, पर अगर आप चाहो तो उस गलत वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये 3 टैब हैं जिनकी सेटिंग हमें करनी होती है। अभी मैंने ऐसे बताया था कि सेटिंग टैब में हमें अलाउ में जो जो बातें मिलती हैं उनमें एनी वैल्यू, बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू होता है, इसीलिए सेल में आप जो भी वैल्यू देते हो वो सारा स्वीकार लेता है। होल नंबर जब लिया जाएगा जब केवल डिजिट्स इनपुट करने हो बिना दशमलव के। डेसिमल जब रुपए पैसे की बात आएगी तब के लिए है। ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिस्ट का प्रयोग होगा। डेट, टाइम और टेक्स्ट के ऊपर कोई क्राइटेरिया बनाना है तो उसके लिए ये होगा। और अगर कोई फार्मूला के बिहाफ पे हमें क्राइटेरिया बनाना है तो हमें कस्टम को लेना होता है। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपने एक्सेल के सीट में एक कॉलम नेम बनाया है, एक कॉलम एज बनाया है। अब आप एज वाले कॉलम पे कोई क्राइटेरिया डिफाइन करना चाहते हो डेटा वैलिडेशन के लिए कि उसी ही प्रकार की ये वैल्यू एक्सेप्ट करे। तो आपको जितने सेलों पे क्राइटेरिया बनाना है पहले उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डेटा टैब में जाने पे डेटा वैलिडेशन का टूल मिलेगा। उस पर क्लिक करने पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। उनमें पहला ऑप्शन डेटा वैलिडेशन मिलेगा, आप उसको ले लीजिए। जैसे ही डेटा वैलिडेशन लेंगे ये बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे पहले सेटिंग टैब में मैंने यहाँ अलाउ में होल नंबर ले लिया है, डेटा में मैंने ग्रेटर देन ले लिया है और वैल्यू में मैंने 17 लिख दिया है। तो यहाँ मैं जो रूल डिफाइन कर रहा हूँ उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जो सेलेक्टेड सेल है उसमें होल नंबर माने केवल न्यूमेरिक वैल्यू ही इनपुट की जाए, तभी आप उसे स्वीकारिएगा। और साथ साथ शर्त है कि वो वैल्यू 17 से अबव होना चाहिए। तो ये हमारा क्राइटेरिया बन गया। अब इनपुट मैसेज में मैंने ये टाइटल में एक मैसेज दे दिया है और ये एक मैसेज यहाँ और लिख दिया है। तो उन सेलों में किसी सेल पे माउस अगर आप रखोगे तो ये मैसेज आएगा जिससे आप जान पाओ कि हमने क्या क्राइटेरिया बनाया है या किस प्रकार की वैल्यू हमें इनपुट करनी चाहिए। और एरर अलर्ट में मैंने स्टॉप लिया है, यानी इनवैलिड वैल्यू देने पे आप वहीं रुक जाएं, नेक्स्ट सेल पे ना जा पाएं। और ये एक टाइटल और ये उसका मैंने मैसेज दिया है, फिर आप ओके कर देंगे। अब उसके बाद आप एज वाले सेलों में वैल्यू इनपुट करेंगे। अगर वैल्यू 17 से अबव देंगे तो आपका एक्सेल उसे स्वीकारेगा, पर अगर आप 17 से बिलो या 17 देंगे तो आपको एरर मिल जाएगा कि इनवैलिड एज है। और चूंकि मैंने स्टॉप स्टाइल लिया है तो आपको फिर एक वैल्यू इनपुट करनी होगी। जब तक सही वैल्यू आप इनपुट नहीं करोगे आप नेक्स्ट सेलों पे नहीं जा पाओगे। तो ये एक साधारण डेटा वैलिडेशन था जिसके बारे में मैंने बताया। अब अगर आप प्लान कर रहे हो कि हम अपने सेलों के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दें, जैसे उदाहरण के रूप में आपने एक कॉलम सिटी लिया है, आपको पहले से पता है कि सिटी या गोंडा होगा या अयोध्या होगा या लखनऊ होगा, तो मैं चाहता हूं कि मुझे कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट ना करना पड़े। जब मैं सिटी वाले कॉलम में जाऊं तो मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिले, उस पर क्लिक करने पे ये 3 वैल्यूएं एज ए चॉइस मिले और हम इनमें से कोई वैल्यू एक्सेप्ट करें तो वो सेल में लिख जाए। तो इससे होगा क्या कि इन 3 वैल्यू के बजाय हम कोई और शहर का नाम सिटी कॉलम में इनपुट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी एक डेटा वैलिडिटी के लिए आप काम कर सकते हैं। करना क्या है? करना यही है कि उन सेलों को सेलेक्ट कर लो जिसमें आपको ड्रॉप डाउन बनाना है, फिर डेटा टैब में जाते हुए डेटा वैलिडेशन कमांड को चलाओ, आपको ये बॉक्स मिलेगा। सिटिंग में आप अलाउ में लिस्ट ले लेंगे और सोर्स में आप डायरेक्ट कामा लगा के यहाँ उन वैल्यू को लिख सकते हो जिसे आपको लिस्ट में अपेयर कराना है, या अगर वो एक अलग अनदर शीट पे लिखा है तो उसका रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हो, या उस रेंज का कोई नाम डिफाइन है तो यहाँ नाम भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ डायरेक्ट 3 वैल्यू लिख दी हैं। तो अब होगा क्या कि ओके पे जब आप क्लिक करोगे तो जिन सेलों को मैंने सेलेक्ट करके लिस्ट लिया है उनमें से किसी भी सेल में आप जाओगे तो आपको ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा। उस पर क्लिक करने पे गोंडा, अयोध्या, लखनऊ 3 वैल्यू मिलेगा। हमें उनमें से ही किसी एक वैल्यू को लेना होगा, हम इसके अनदर कोई वैल्यू उसमें नहीं कीबोर्ड से इनपुट कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी डेटा वैलिडिटी हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद आप चाहें तो डेटा वैलिडेशन में फार्मूले भी लगा सकते हैं। आप फार्मूले फंक्शन के बिहाफ पे भी कुछ वैलिडिटी के लिए क्राइटेरिया बना सकते हैं, पर यहाँ आपको वही ही फार्मूले लगाने की इजाजत मिलेगी
जो लॉजिकल हो, माने उसका जवाब ट्रू है या फॉल्स है। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे पास एज कॉलम है, तो मैं चाहता हूं कि एज कॉलम में केवल न्यूमेरिक वैल्यू ही डाली जाए, तभी ही वो उसको स्वीकारे। तो उसके लिए देखते हैं कि क्या करना होगा। उसके लिए करना ये है कि जो एज वाले सारे सेल हैं इन्हें सेलेक्ट कर लीजिए। डेटा टैब में जाके आप डेटा वैलिडेशन कमांड चला दीजिए। अब चूंकि हमें फार्मूले के बिहाफ पे क्राइटेरिया बनाना है, तो अलाउ में कस्टम ले लीजिए और फार्मूले में मैंने इक्वल इज नंबर और अपने पहले वाले सेल का रेफरेंस दे दिया है। अब मैं जब ओके करूंगा तो जितने सेल्स मैंने सेलेक्ट करके इस कमांड को चलाए थे उनमें अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू दोगे तभी ही वो एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसी तरीके से आपका एक कमांड डेटा वैलिडेशन में और मिलता है, सर्किल इनवैलिड एंट्रीज। सपोज करिए आपने किसी सेल पे रूल बनाया और रूल बनाने के बाद आपने एरर अलर्ट में स्टाइल में इंफॉर्मेशन या वार्निंग ले लिया। तो अगर आप इंफॉर्मेशन या वार्निंग लेते हो तो गलत वैल्यू देने पे वैल्यू गलत है ये एक मैसेज आएगा, पर आप उस वैल्यू को एक्सेप्ट करोगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अगर आपने इनवैलिड डेटा भर रखा है तो आप चाहते हो कि उस इनवैलिड डेटा पे एक रेड कलर की सर्किल बन जाए, तो ऐसे स्थिति में हम इस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे मैंने B2 से B11 सेल को सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन कमांड चलाया, मैंने अलाउ में होल नंबर, डेटा में ग्रेटर देन और इक्वल और 18 ले लिया। इसका मतलब एज 18 के बराबर या 18 से बड़ा होगा। और एरर अलर्ट में ध्यान दीजिए, स्टाइल में स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टॉप ले लोगे तो गलत वैल्यू आप दे ही नहीं पाओगे। तो मैंने यहाँ वार्निंग ले लिया है। इसका मतलब अगर मैं गलत वैल्यू दूंगा तो एक बार वो सूचना देगा, अगर उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि नहीं मुझे वैल्यू चाहिए तो वो वैल्यू को स्वीकार ले लेगा। तो इस तरीके से ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद जिन सेलों में आपने रूल बनाया था उनमें आप वैल्यू भरिए और इसका प्रयोगात्मक यूज देखने के लिए जानबूझ करके कुछ वैलिड वैल्यू कुछ इनवैलिड वैल्यू भी भर दीजिए। जैसे 18 से बिलो वाले जितनी एज होंगे ये इनवैलिड हैं। अब जब ये सारी वैल्यू भर जाए तो सारे को आप सेलेक्ट करिए और डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन टूल में जाइए और सर्किल इनवैलिड डेटा पे क्लिक करिए। तो जो जो आपके अवैध आंकड़े हैं उनको वो रेड कलर के सर्किल में इस तरीके से इंडिकेट करा देगा। तो चलिए इसको एक्सेल में हम लोग जांच लेते हैं। जो भी चीजें आपको बताई गई हैं डेटा वैलिडेशन में उनको मैं प्रयोगात्मक करके आपको चेक कराऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो सपोज करिए यहाँ पे मैंने नेम एक कॉलम लिया है, यहाँ मैंने एक एज कॉलम लिया है। अब मैं प्लान कर रहा हूं कि जो एज में इनपुट करूंगा वो 18 से अबव या 18 के इक्वल होना चाहिए। तो आप उतने सेलों को सेलेक्ट करो जिसमें रूल बनाना है और उसके बाद आप डेटा टैब में जाइए। डेटा टैब में आपको डेटा वैलिडेशन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए और डेटा वैलिडेशन ले लीजिए। तो इसको लेने पे एक बॉक्स ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। अभी अलाउ में एनी वैल्यू है, इसीलिए कोई भी वैल्यू आप दे रहे हो तो वो ले लेता है। एज में चूंकि दशमलव नहीं होगा इसलिए मैंने होल नंबर लिया। डेटा में मैंने यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल ले लिया और यहाँ मैंने 18 लिख दिया। तो इसका मतलब ये सेटिंग में हमने क्राइटेरिया बना दिया। अब जो ये इनपुट और एरर वाले होते हैं ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो दें अन्यथा ना दें। इनपुट मैसेज में ऐसे एक टाइटल पूछता है, जैसे मैंने टाइटल दे दिया ICIT गोंडा और इनपुट मैसेज में मैंने लिख दिया कि इंटर एज ग्रेटर देन एंड इक्वल 18 ये लिख दिया। और एरर अलर्ट में यहाँ स्टाइल पे मैंने ऐसे स्टॉप ले लिया और टाइटल में मैंने ICIT गोंडा लिख दिया और यहाँ एरर मैसेज में मैंने लिख दिया कि अगर आप गलत वैल्यू दोगे तो लिख के आएगा इनवैलिड एज और फिर लिख के आएगा ट्राई अगेन। तो यहाँ मैंने ये मैसेज लिख दिया है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ ओके कर दोगे। तो ओके करने पे आप देखो ये जो सेल है इनमें मैं किसी सेल पे माउस रख रहा हूं तो देखिए इनपुट मैसेज वाला यहाँ लिख के आ रहा है, जिससे यूजर को ये पता चल सके कि इन पे हमें किस प्रकार की वैल्यू देनी है। तो मैंने ऐसे 19 दे दिया तो 19 में कोई एरर नहीं आया क्योंकि 19 वैलिड वैल्यू है। अब मैं अगर 14 देता हूं तो देखिए मैंने स्टॉप लिया था तो स्टॉप का लोगो बन के आया और लिख के आया इनवैलिड एज ट्राई अगेन। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं रिट्राई करूंगा तो इसी सेल में रह जाऊंगा और अगर गलत दूंगा तो फिर मैसेज आएगा
कैंसिल करूंगा तब भी मैं इसी सेल में रहूंगा। जब तक आप सही वैल्यू नहीं दोगे तब तक वो आपको अगले सेल में नहीं जाने देगा। और अगर आप इस रूल को हटाना चाहते हो तो आप अपने उन्हीं सेल को सेलेक्ट करो और डेटा वैलिडेशन में जाके डेटा वैलिडेशन कमांड चलाओ और उसके बाद में आपको यहाँ बॉक्स में क्लियर ऑल मिलेगा, आप इसको ले लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है कि एक कोई रूल हमने बना दिया, उसी प्रकार की वैल्यू ही वो स्वीकारेगा। अब आपको मैं एक लिस्ट वाला भी बता दूं, जैसे यहाँ एक कॉलम सिटी आ गया, तो मुझे लग रहा है कि सिटी में पहले से मुझे पता है कि 4 या 5 शहर है, उन्हीं में से किसी शहर को लेना है। तो आप अपने सिटी वाले इंट्रीज जिनमें करना है उन सेलों को सेलेक्ट करिए, डेटा टैब में आइए और डेटा वैलिडेशन कमांड चलाइए और अब आप सेटिंग में यहाँ से लिस्ट ले लेंगे। लिस्ट में आप यहाँ सोर्स में डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ गोंडा ले लिया, मैंने यहाँ लखनऊ ले लिया, मैंने यहाँ पर दिल्ली ले लिया। अभी मैं यहाँ पे ओके कर सकता हूँ, यहाँ इनकी जरूरत कुछ नहीं है तो ओके कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पे लिस्ट बन के आ रहा है। तो अब अभी क्या हो रहा है कि आप इन्हीं में से ही किसी एक वैल्यू को चुन पाओगे, आप कोई दूसरी वैल्यू इसके अंदर नहीं लिख पाओगे। तो इस तरीके से एक वैलिडिटी हम लोग इसके ऊपर भी बना सकते हैं। इसे हटाना है तो सेल को सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में आए और उसके बाद में यहाँ पे क्लियर ऑल कर दिया तो आपका सारा जो रूल था वो यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पे लगा सकते हो। अब मैं फार्मूला का भी यूज कर सकता हूँ, जैसे एज, अगर एज में मैं अल्फाबेट दे रहा हूँ तो अभी फिलहाल वो एक्सेप्ट कर ले रहा है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि एज के लिए रूल बना दूं कि केवल न्यूमेरिक वैल्यू ही इसमें स्वीकारे जाएं। तो मैंने सेलों को सेलेक्ट किया और उसके बाद में मैंने यहाँ डेटा वैलिडेशन कमांड चलाया। डेटा वैलिडेशन में आप कस्टम ले लूंगा, चूंकि रूल हमें फार्मूले से बनाना है। इक्वल यहाँ इज नंबर एक फार्मूला है, उसको ले लिया और आप कोई एक सेल जो आपका टॉप वाला है उसका रेफरेंस दे दीजिए, ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ इनपुट मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि केवल न्यूमेरिक वैल्यू देना है। यहाँ एरर अलर्ट में भी कोई एक मैसेज दे सकते हैं कि जब गलत वैल्यू दोगे, गलत वैल्यू मतलब न्यूमेरिक के बजाय दोगे तो क्या मैसेज आए। मैंने यहाँ ओके कर दिया। तो अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू दोगे तो वो स्वीकार लेगा, पर अल्फाबेट दोगे तो देखिए तुरंत यहाँ पर एरर आ गया कि आप गलत वैल्यू दे रहे हो, आपको यहाँ अल्फाबेट ही नहीं देना होगा। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर भी रूल डिफाइन कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊं कि जो सर्किल वाला मैंने आपको बताया था उसका कैसे प्रयोग किया जाएगा। सर्किल का मतलब जो अवैध आंकड़े हैं उनको मार्क कैसे किया जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एज वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, डेटा में डेटा वैलिडेशन में मैं गया, यहाँ एनी वैल्यू था, मैंने होल नंबर ले लिया। यहाँ डेटा में मैंने ग्रेटर देन इक्वल वाला ले लिया, 18 लिख दिया और एरर अलर्ट में जाके जरूरी है कि यहाँ वार्निंग या आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। मैंने वार्निंग ले लिया तो उसका लोगो बदल गया। वार्निंग का मतलब गलत वैल्यू देने पे आपको मैसेज आएगा, आप चाहो तो उसे रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करोगे तो वैल्यू लिख जाएगी। आप एरर का कोई टाइटल या एरर मैसेज भी दे सकते हैं। मैंने ओके कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ देता हूँ 19 तो ये ले लेगा, 11 दूंगा तो एक वार्निंग आएगा देखिए। पर इस वार्निंग में लिख के आ रहा है कि आपको वैल्यू अगर चाहिए तो यस पे क्लिक कर दो, नहीं चाहिए तो नो। तो यस पे क्लिक करने पे वो वैल्यू को स्वीकार लेगा। तो मैं यहाँ कुछ वैध आंकड़े भी लिख देता हूँ और अवैध आंकड़े, अवैध मतलब 18 से कम भी लिख देता हूँ। इस तरीके से एंट्री हो गई। अब अगर आप पता करना चाहते हैं कि इसमें इनवैलिड डेटा कौन है तो इनको सेलेक्ट करिए। डेटा वैलिडेशन में आप सर्किल इनवैलिड डेटा को चलाइए तो जो जो आपने अवैध आंकड़े भरे थे उनमें वो सर्किल का मार्क कर देगा। और अगर ये सर्किल हटाना हुआ तो डेटा वैलिडेशन में क्लियर वैलिडेशन सर्किल आएगा, आप उससे इसे क्लियर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका डेटा वैलिडेशन कमांड है ये काफ़ी प्रभावशाली कमांड है। मैंने आपको ओरली, थ्योरेटिकली और एक्सेल में जाके इसको करके भी दिखाया है। एक बार आप इसे यूज करिएगा। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं ही समाप्त कर रहा हूँ। जल्द ही मैं आपके लिए फ्रेश वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन